हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञानवाणी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। चलिए, लॉर्ड कैनिंग से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको एक एक करके देखते हैं। तो टॉपिक है लॉर्ड कैनिंग। इनका शासनकाल 1856 से लेकर 62 ईस्वी तक रहा है। लॉर्ड कैनिंग से जुड़े हुए पहला तथ्य है कि यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। दूसरा है कि यह भारत का प्रथम वायसराय था। प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग के ही समय में वायसराय का पद आया। तो जिस समय पद आया था उस समय लॉर्ड कैनिंग जो था गवर्नर जनरल के पद पर था, इसलिए कहा जाता है ये अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय था। दूसरा है 1857 ईस्वी में 1857 का विद्रोह हुआ था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था जिसका तत्कालिक कारण एनफील्ड राइफल था। और यह विद्रोह इस प्रकार का विद्रोह था कि लगभग में भारत से ब्रिटिश की नींव उखड़ गई थी, लेकिन भारत के कुछ राजा थे जो ब्रिटिश का सपोर्ट किया था, जिसके कारण उसकी सत्ता बरकरार रहा। 1857 ईस्वी का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के ही समय में हुआ था। यहां से प्रश्न में पूछे जाते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग होगा उनका उत्तर। आगे देखते हैं 1857 ईस्वी में मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये जो विश्वविद्यालय थे, ये विश्वविद्यालय लंदन में जो विश्वविद्यालय था उनके तर्ज पर किया गया था। यानी लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर इन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। लॉर्ड कैनिंग के ही समय में भारतीय दंड संहिता, जिनको आईपीसी कहा जाता है, यानी इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता की स्थापना की गई थी। दंड संहिता की स्थापना की गई थी और यह 1861 ईस्वी में किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में लाया गया था। क्योंकि इस अधिनियम से पहले भारत में विधवा को विवाह करने की अनुमति नहीं थी, और इस अधिनियम को इसीलिए लाया गया, यदि कोई महिला विधवा होती है, उनके पति मर जाते हैं, तो उनका विवाह हो सके। आगे देखते हैं कि लॉर्ड कैनिंग ने भारत में सैनिक और असैनिक खर्च को कम कर दिया था। यानी सैनिक और असैनिक खर्च को कम कर दिया था। और भारत में रुपये का जो प्रचलन है,
वो लॉर्ड कैनिंग के ही समय में हुआ था। रुपया का प्रचलन लॉर्ड कैनिंग के ही समय में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के ही समय में असम के क्षेत्र में चाय की खेती और नीलगिरी की जो पहाड़ी है, जो दक्षिण भारत में है, नीलगिरी के पहाड़ी पर कहवा की खेती को बढ़ावा दिया गया था। कहवा की खेती को बढ़ावा दिया गया था। लॉर्ड कैनिंग के ही समय में 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया का भारत आगमन होता है। और महारानी विक्टोरिया जब भारत आते हैं तो भारत में उसने घोषणा करती है और घोषणा के माध्यम से भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति की घोषणा करती है और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के जगह पर सीधे ब्रिटिश क्राउन की शासन की स्थापना कर दी जाती है। यानी 1858 में ही भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त हो जाता है। उसकी जगह पर डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण भारत पर हो जाता है, जो 1947 तक जारी रहता है। लॉर्ड कैनिंग के ही समय में एक और महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। वह महत्वपूर्ण कार्य था कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन जो थे, उनको भारत बुलाया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा और इनके सुझाव पर भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत की गई। और ये जो इनकम टैक्स था वो आयात पर 10% लगाया गया और निर्यात पर ये 4% लगाया गया। यानी इंपोर्ट पर 10% और एक्सपोर्ट पर 4% लगाया गया। तो इस प्रकार आज के टॉपिक में हमने लॉर्ड कैनिंग से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य था उनको एक एक करके देख लिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।